श्रावण महीना क्यों शिव को प्रिय है, आखिर श्रावण माह में ही क्यों देवादिदेव महादेव के पास उत्तरायण गंगा का जल अर्पण करने के लिए कांवड़िया अपने कांवड़ पर जल लेकर के जाते हैं जलपात्र में। आखिर श्रावण महीने में ही क्यों जलार्पण और श्रावण महीने की क्या विशेषता। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आगाज हो गया। बाबा धाम में कांवड़ियों का जत्था उमड़ पड़ा है। सुल्तानगंज से कांवड़ में जल लेकर सभी कांवड़िए का बाबा धाम पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं जानते कि आखिर सावन में ही क्यों कांवड़ियों का इतना बड़ा जत्था, जो दुनिया का सबसे बड़ा लंबा चलने वाले मेले का दर्जा दिला देता है, क्यों चलते हैं। आखिर सावन में ही क्यों बाबा पर जल चढ़ाने से विशेष लाभ मिलता है। आखिर क्यों भारत ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, भारत के विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं और सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं, क्यों सावन में ही आते हैं। आइए आज हम आपको इस एपिसोड में जानकारी देंगे क्यों सावन में ही जल लेकर बाबा धाम कांवड़िया जाते हैं। पल्स हॉस्पिटल बड़ी बाजार की ओर से आप सबों को श्रावणी मेला की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोले की कृपा आप सभी पर बनी रहे और सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी कामना है। इस सावन के पावन पर्व पर मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल और उनकी टीम की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान दें, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, अच्छे से जाएं, ऐसा मेरी शुभकामनाएं हैं। मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल सावन के पावन पर्व पर आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं देता है। पल्स हॉस्पिटल की तरफ से सारे देशवासियों को श्रावणी मेला की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही हमारी और पल्स हॉस्पिटल की आकांक्षा। धन्यवाद। विश्व का सबसे लंबा चलने वाला श्रावणी मेला की मुंगेर वासियों, बिहार वासियों और सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। गीतार्जुन हेल्थ केयर सेंटर की ओर से मैं डॉक्टर के अभिजीत आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आखिर श्रावण महीने में ही क्यों जलार्पण और श्रावण महीने की क्या विशेषता, जवाब देने के लिए अजगैबी नाथ में हम मौजूद हैं संजीव झा के साथ। सबसे पहले स्वागत सर। श्रावण माह में क्यों? चूंकि श्रावण माह में वेदों में, पुराणों में कहा गया है कि समुद्र मंथन जो है श्रावण माह में ही हुआ था और पहला समुद्र से जो मंथन के वह विष था हलाहल विष। तो सभी देवों को पूछने पर उन्होंने इस विष को ग्रहण करने से मना कर दिया। तब देवादिदेव महादेव जो है वह उस विष को अपने कंठों में धारण किए और वह नीलकंठ कहलाए। चंद्रमा जो है ठंडक प्रदान करने का उसमें क्षमता है, इसलिए उनके मस्तक पर चंद्रमा को जो है रखा गया ताकि उनको उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए जो है। और एक तो गंगा उसके मस्तक पर विराजमान है ही, और दूसरी बात श्रद्धालुओं को, लोगों को यह जो है विश्वास हुआ क्या हमारे प्रभु जो है वेग में है, तो उसके लिए उन्होंने जलार्पण जो है स्टार्ट किया और उनको जल चढ़ाने की प्रथा जो है श्रावण में विशेष महत्व देने वाली है। तो देखा ना किस तरह संजीव झा ने जानकारी दिया कि हलाहल विष का प्याला पी लिए थे भगवान भोले और नीलकंठधारी बन गए थे, और वेग से जब जल रहे हैं तो लोग श्रद्धालु उन पर जलार्पण किए, शिव खुश होते हैं। और जितना जलार्पण खुश होने के बाद शिव जो जल अर्पण करते हैं उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो श्रद्धालु कांवड़िया सावन माह में इसलिए ही तो कांवड़ में जलपात्र में जल लेकर के बाबा भोले के पास पहुंच जाते हैं, चाहे लाख कष्ट हो, लेकिन कहते जाते हैं बोल बम। आप भी देख रहे हैं सावन में, पसंद आ रहा है तो लिख दीजिए ना बोल बम।